हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। नई शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी बस एक छलावा है। कमेटी के माध्यम से इस तरह आपको गुमराह करेगी सरकार। 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती की मांग लगातार चल रही है और पिछले साल से चल रही। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई है, तब से ये मांग चल रही है। लगातार सरकार इन पे लाठियां बरसा रही है। लेकिन उसके बाद जब सरकार देख रही कि अब चुनाव है और दबाव में है, तो कमेटी गठित कर दी गई। लेकिन सच्चाई ये है कि 1 लाख से अधिक पद प्राइमरी में खाली हैं। फिर भी सरकार ने कमेटी गठित करने का नाटक इसलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि भर्ती वो करे। तो हम इसकी सच्चाई की जांच पड़ताल पहले करेंगे। पहले इस खबर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विशेष समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे योगी। 3 सदस्यीय समिति राजस्व परिषद के चेयरमैन होंगे अध्यक्ष। अन्य सदस्यों में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद होंगे। विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है। सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसके सदस्य की भूमिका में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शिक्षकों के नए पद सृजित और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जाएगी। विषय की महत्ता देखिए, यहाँ पे हम 2 चीज़ें बता दें आपको कि इन्होंने कहा कि नए पद सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी चाहिए। अब देखिए, जिन शिक्षक भर्ती में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, 1,73,000 जो शिक्षामित्र थे, जब उनको हटाया गया था, उसके बाद अभी तक सरकार के आंकड़े देख ले तो 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। लगभग 50,000 पद केवल उसी के खाली हैं। और क्या पिछले 5 सालों में हम कह रहे हैं कि 50,000 भी, हर साल लगभग 10,000 शिक्षक रिटायर होते हैं, तो 50,000 भी शिक्षक रिटायर नहीं होंगे। तो 1 लाख से अधिक पद कुल मिला के प्राइमरी में खाली हैं। ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। पिछले वर्षों में कोरोना है तो स्कूल वैसे भी बंद है। सरकार ऐसा प्रपंच चुनेगी कि आप सभी को एक भी पद खाली नहीं मिलेंगे, वही 2-4 हज़ार पद खाली मिलेंगे। कमेटी ऐसी ही रिपोर्ट देगी, ठीक है। यह कमेटी ऐसी रिपोर्ट दे देगी कि हमारे पास पर्याप्त जो है अनुपात है, क्योंकि सरकार के पास पहले से सारे आंकड़े होते हैं। उसके लिए कमेटी गठित करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सरकार सिर्फ छलने का काम किया है। शिक्षा विभाग छोड़ दीजिए, अन्य विभागों में लाखों पदों का अध्याचन विभिन्न आयोगों को प्राप्त है। वहाँ पे कितनी भर्तियां हो रही। सरकार ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन पे विचार कर रही है, इसलिए अब भर्तियां नहीं कर रही है। अब देखिए, ज़्यादातर भर्तियों में जैसे संस्कृत विद्यालयों में संविदा पे होगी भर्ती, विभिन्न जो विद्यालय हैं उन पे संविदा पे भर्ती करने का विचार है। तो इसलिए ये बस समय बर्बाद करने का है। समिति 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने ले लेगी। अभी टेट के बिना देखिए नई शिक्षक भर्ती नहीं आ पाएगी, इतना तो तय है। तो उसके बाद मान लीजिए कि कमेटी संस्तुति दे भी देती है 20,000 25,000 पदों की भर्ती के लिए, उससे ज़्यादा ये सरकार करेगी ही नहीं, इतना तो क्लियर है। मान लीजिए दे भी देती है तो सितंबर चल रहा है, सितंबर के अंत तक ये कमेटी रिपोर्ट देगी। उसके बाद जो है पीएनपी फिर से प्रस्ताव सरकार के पास भेजेगा। सरकार मान लीजिए 1 दिन में प्रस्ताव एक्सेप्ट भी कर लेती है, नया प्रस्ताव बना रहे हैं, इन सब में 15 दिन का समय लगेगा। फिर 15 अक्टूबर बीत जाएगा। उसके बाद 20 से 25 दिन ऑनलाइन आवेदन, कुल मिला के नवंबर भी गया। नवंबर के बाद दिसंबर लास्ट या जनवरी में ही टेट हो पाएगा। टेट के बाद रिजल्ट 1 महीने में, फरवरी आ गया। नई शिक्षक भर्ती कायदे से संभव नहीं है और टेट के बिना नई शिक्षक भर्ती होगी नहीं। तो सरकार सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए कर रही है ये सब तामझाम। बाकी नई शिक्षक भर्ती आना नहीं है, इतना आप नोट करके लिख लीजिए। विषय की महत्ता देखते हुए राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित कर रही है। सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव इनमें भूमिका होंगे। तो ये कुल मिला के कहानी है। इन सब कहानी में बहुत झालमेल है। सरकार के पास पहले से पूरे आंकड़े हैं, बस आपको गुमराह करने और आपका समय कि ये धरना प्रदर्शन रुक जाए, कहीं ये कमेटी 2-3 महीने बार बार समय बढ़ा के
2-3 महीने का, क्योंकि इसकी अभी कोई निश्चित समयबद्धता नहीं तय की गई है कितने समय में ये रिपोर्ट देगी। तो ये कुल मिला के इस प्रकार से आपका समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि धरने ना हो और सरकार का जो है चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो निगेटिविटी ना फैले। तो ये सारे कारण है। बाद में जब चुनाव नज़दीक आएगा सरकार घोषणा कर देगी कि हम 1 लाख पदों पे भर्ती करेंगे, और टेट ही नहीं हुआ रहेगा तो भर्ती किस बात की आएगी। तो ये सब कहानियाँ हैं, इस पे कोई सच्चाई नहीं है। आप देखते रहिएगा, हमारी खबर को आप कहीं सेव करके रख लीजिएगा, जब ये रिपोर्ट आएगी तब हमसे मिल लीजिएगा। तो ये रही अपडेट आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।